हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का चतुर्थ स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्गमूल निकालने का तरीका। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और एक इसका कॉमन मेथड है जो आप सब जानते होंगे ऑलरेडी, प्राइम फैक्टर मेथड, जिसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना कहते हैं। और दूसरा मेथड हम आपको सिखाने जा रहे हैं डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि से। आसान है बहुत तरीका, अगर आप बढ़िया से समझेंगे तो प्राइम फैक्टर से लगाने के बजाय आप खुद कहेंगे कि हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। प्राइम फैक्टर से वर्गमूल निकालना थोड़ा लेंथी हो जाता है, वहीं भाग विधि से थोड़ा इजी हो जाता है। समझते हैं स्टूडेंट, और कैसे शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आपको क्वेश्चन दे दिया है अंडर रूट 144, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर 144 है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने ऐसा साइन बना लिया, ऐसा निशान बना लिया, इसके अंदर आपको इस नंबर को लिखना है। 144 आपने लिख लिया। बहुत से स्टूडेंट को इसका डायरेक्ट याद होगा, बढ़िया बात है। जिनको डायरेक्ट याद नहीं है उनके लिए सीखने का बहुत आसान हो जाएगा इसको सीखना। और इससे भी बड़े बड़े नंबर हैं जिनका याद नहीं होगा, तो उनको भी आप निकालना सीख जाएंगे इस मेथड से। सबसे पहला आपको करना क्या है, ये नंबर लिखते ही आपको लास्ट से पेयरिंग करनी है, लास्ट से जोड़ा बनाना है, पेयरिंग करनी है। देखिए कैसे करते हैं। इन दो नंबर का एक जोड़ा आपने बना लिया, लाइन खींच दी। अब इसका नहीं बन रहा है तो इसको सिंगल ऐसे लाइन खींच दी। इसका आपने लाइन खींच दी दो नंबर के नीचे। दो दो नंबर लेके चलने हैं। अगर आपका दो नंबर लास्ट में बनाते बनाते नहीं बच रहा है फिर तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे रहने दीजिए। आपने क्या करा, यहां से बनाना शुरू करा, फिर आप यहां पे आ गए। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको वो पहाड़ा पढ़ना है, वो टेबल पढ़ना है कि 1 से ज्यादा ना हो, 1 से ज्यादा ना हो। याद रखिएगा, सबसे पहला तरीका इसमें क्या करते हैं, जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर यहां लिखेंगे। मतलब कि अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, और अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार ही पढ़ेंगे, और अगर 4 का पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ेंगे। मतलब कि जिस नंबर का आप टेबल पढ़ रहे हैं, जिस टेबल को पढ़ेंगे उसको उतनी ही बार पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 2 लिख दिया, आपने 2 लिख दिया और आपको देखना 1 से ज्यादा ना हो, तो जब 2 लिख दिया तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना है। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 4 आएगा। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 4 आएगा। और आप देख रहे हैं जब 4 आएगा तो 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो यानी कि आप 1 पे जाएंगे। 1 का पहाड़ा पढ़ा आपने, जब आपने जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां लिखेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के यहां लिख देंगे, 1 एकम 1। ये आपने इन दोनों के मल्टीप्लाई करा के यहां लिख दिया। उसके बाद करते क्या है, इसको माइनस कर देते हैं। 1 में से बन गया 0, इतना कर लिया। ध्यान से समझिएगा, जो नंबर आपने यहां पर लिखा है उसको यहां पे प्लस कर देंगे, प्लस का साइन लगाकर बिल्कुल ऐसे ही नंबर लिख दिया। तो 1 और 1 आपने ऐड करा तो 2 आ गया। अब आपको करना क्या है, अब ये वाला जोड़ा जो है पूरा उतार लेना है, ऐसे ये वाला पूरा पेयर है, ऐसे ही उतार लेना है। ऐसे ही आपने लिख लिया। अब आपने ऐसे लिख लिया। अब आपको देखना है, यहां पे 2 तो लिखा ही है। अब यहां पर कौन सा नंबर बढ़ाएं, कौन सा नंबर यहां पे लिखें कि उस नंबर को आप यहां पर भी लिखेंगे। जो नंबर आप यहां पर लिखेंगे फिर आप वो नंबर सेम यहां पर भी लिखेंगे। अब आपको इससे मतलब नहीं रहा, इसकी बात खत्म हो गई, इस 1 की तो बात खत्म हो गई पहले ही। आपको जो भी नंबर यहां लिखेंगे सेम वही नंबर यहां लिखेंगे, और जो नंबर यहां लिख दिया आपने उसकी मल्टीप्लाई आप इन दोनों से कराएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसी से करा देंगे जो न्यू नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि यहां तो फिर दोनों नंबर माने जाएंगे। मान लीजिए आपने यहां 1 लिख दिया तो 1 आप यहां पर भी लिखेंगे, तो इस 1 की मल्टीप्लाई 21 से कराएंगे। क्लियर है ना। अब आपने मान लीजिए यहां पर लिख दिया 2, तो 2 आप यहां पर भी लिखेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला था
जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देते हैं। सेम वही, जो नंबर आपने यहाँ लिखा वही नंबर आपने यहाँ लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कराएंगे। देखिए साइड में कितना आता है, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। तो आपका यहाँ 44 यानी 44 आपने पूरा लिख दिया, 44 यानी 44 आपने पूरा लिख दिया, ये कुछ नहीं बचा। तो आप यहां पे कह सकते हैं अंडर रूट 144 का जो वर्गमूल आपका आता है वो 12 होता है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको समझना आसान और लगेगा, अभी इस टाइप के और क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बढ़िया ढंग से और समझ लेंगे। आप अंडर रूट 361 या 361 बोल लीजिए, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए वही तरीका, सबसे पहले आपको ऐसा निशान बना लिया आपने, इस नंबर को आप इसके अंदर लिख देंगे। 361 को आपने इसके अंदर लिख दिया। आपने सबसे पहला काम यह करना है कि लास्ट से जोड़ा बनाना है। देखिए ये दो नंबर मिल गए, इनके नीचे आपने लाइन खींच दी, ये ऐसे ही बच गया, कोई बात नहीं, उसके नीचे भी लाइन खींच देंगे। अब आपको करना क्या है, जो नंबर यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई इससे ज्यादा ना हो। मतलब जो नंबर आप यहां लिखेंगे और फिर वही यहां लिखेंगे, उन दोनों की गुणा जो है 3 से ज्यादा ना आ जाए। तो देखिए मान लीजिए आपने 1 लिख दिया यहां और 1 यहां पे लिख दिया, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 आती है, वो आप 1 यहां लिख देंगे। अभी नहीं लिखेंगे, पहले आप देखेंगे कि ज्यादा हो जाए तब तक आप करेंगे, जब ज्यादा होगा तब आप कम वाले पे आएंगे। मान लीजिए आपने 2 लिख दिया यहाँ पे, तो 2 यहाँ भी लिख दिए, 2 यहाँ भी लिख देंगे। जैसे 2 यहाँ लिखेंगे वैसे 2 यहाँ भी लिखेंगे आप। तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमने आपसे कहा 1 लिखेंगे। आप यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई कराइए, 1 आता है। अब ऐसे एक लाइन खींच देंगे। अब जो नंबर आपने यहां लिखा सेम वही यहां प्लस का साइन लगाकर लिख देंगे। जो नंबर यहां लिखा उसको यहां लिख दिया प्लस का साइन लगाकर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 1 को ऐड करा, 2 आ गया। अब यहां पर जो आपने लिखा उसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करिए, 2 आएगा। अब आपको ये पूरा जोड़ा ऐसे ही उतार लेना है। अब ये बचा है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए पूरा ऐसे ही। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखनी है, अब इसकी बात खत्म होगी। अब समझ लीजिए 1 को भूल जाइए, अब 1 को ध्यान ना दीजिए बिल्कुल भी। अब जो नंबर आप यहां लिखेंगे सेम वही नंबर यहां लिखेंगे, जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर यहां लिखेंगे, फिर उस नंबर की मल्टीप्लाई इन दोनों से करा देंगे। अब मान लीजिए आपने यहां लिख दिया 9 और यहां भी लिख दिया 9, इसका मतलब 9 की मल्टीप्लाई हमें 29 से करानी है। ऐसा ना सोचिएगा कि 9 की मल्टीप्लाई केवल 9 से कराएंगे, नहीं, तो दोनों नंबर यहां पे माने जाएंगे, पूरा नंबर माना जाएगा ये, इन दोनों को मिलाकर। तो जो 9 की मल्टीप्लाई है इस पूरे से कराएंगे, 29 से कराइए, 29 की 9 से कितना आ जाएगा बताइए, 261 पूरा आ गया आपका। अब आपने यहाँ पे 261 लिख दिया, 261 पूरा ऐसे ही उतार दिया। माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचा, चाहे 0 लिख दीजिए चाहे क्रॉस का साइन लगा दीजिए। तो इसका मतलब है जो हमारा ये आता है ये आंसर होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है ये आंसर होता है। तो अंडर रूट 361 इज इक्वल टू 19, ये आपका आंसर हो गया। रफ कर देता हूं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 625 आपको इसका निकालना है। सेम वही मेथड,
आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसा साइन बनाना है, जैसा लाइन मैंने आपके सामने खींची है। 625 को आपने यहां पे लिख दिया। अब आपको लास्ट से जोड़ा बनाना है। देखिए ये जोड़ा बन गया 25 का, यहां केवल 6 बचा, तो कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या है, जो नंबर यहां लिखना है वही नंबर यहां लिखना है। मतलब कि जो नंबर का पढ़ा होता है, जो नंबर का टेबल आपको पढ़ना होता है, उस नंबर का टेबल उतनी बार पढ़ते हैं। अगर 2 का टेबल पढ़ना है तो 2 का टेबल 2 ही बार पढ़ना है, 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 बार ही पढ़ना है। अगर आपको 5 का टेबल पढ़ना है तो 5 का टेबल 5 बार ही पढ़ना है। आप यहां लिख लीजिए 3 लिखने का मतलब है 3 का टेबल 3 बार पढ़ना है। तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आता है। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आता है, तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहां पे 2 लिखकर देखेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार, मैंने आपको कहा जो नंबर लिखते हैं उसका उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 दूनी 4, ये हो गया आपका। अब आपने क्या करेंगे, जो नंबर यहां पर लिखा है उसको प्लस में कर देंगे, यहां पे 2 और 2 ऐड कर देंगे, 4 हो गया। यहां पर माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2, और पूरा जो जोड़ा बचा हुआ है इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो नंबर यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। यहां पर आपने मान लीजिए 5 लिखा, ऑलरेडी आपका 4 लिखा हुआ है, आपका पहले से ही 4 लिखा हुआ है, तो 5 आपने यहां पे लिख दिया। तो 5 जब यहां लिखेंगे तो यहां भी लिखेंगे। तो इसका मतलब है इस 5 की मल्टीप्लाई जो यहां लिखेंगे इन दोनों से कराएंगे। कराइए, 25 का 5, 20 और 2 22, 225 आ गया। तो 225 आपने पूरा ऐसे लिख दिया और इसको माइनस करेंगे, क्रॉस आ गया यानी 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं जो अंडर रूट 625 का जो वैल्यू है, यानी कि 625 का जो वर्गमूल है वो 25 आता है। ये आपका आंसर हो गया। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है। वो कौन सी बात है देखते हैं। जैसे कि 625 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो इसके लिए आप 2 लाइन खींचेंगे, एक ऐसे लाइन खींची और एक ऐसे लाइन खींची। 625 को अंदर लिख लिया आपने, 625 को आपने लिख लिया। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग करनी है। जैसे कि 5 और 2, ये तो जोड़ा है ना, 5 और 2 को मतलब 2 नंबर एक साथ जोड़ा है, तो इसके नीचे लाइन खींच ली। अगर यहां पर आगे भी जोड़ा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसके नीचे लाइन खींच लो, अकेला है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको जो नंबर यहां लिखना है सेम वही नंबर यहां लिखना है। जैसे 2 यहां लिखा तो 2 यहां भी लिखा, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई कराई तो 4 आया। कहने का मतलब है इस 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो नंबर यहां पर लिखा है इससे ज्यादा मल्टीप्लाई ना आए इन दोनों की कराने के बाद, इसलिए 2 2 की मल्टीप्लाई 4 आ गई तो 4 आपने लिख दिया। सेम यहां पर भी यही किया था हमने, 1 और 1 की मल्टीप्लाई कराई तो 1 आया था, 3 से ज्यादा नहीं आया ना। अगर मान लीजिए यहां पर भी 2 लिख देते और यहां पर भी 2, तो 2 2 की मल्टीप्लाई 4 आता, तो वो 3 से ज्यादा हो जाता, इसलिए यहां पर 1 लिखा। अब आपने मल्टीप्लाई कराने के बाद आपने नंबर को यहां लिख दिया। लिखने के बाद आप जो नंबर यहां पर लिखे हैं उसको भी यहां पर लिख देंगे प्लस लगाकर। होगा क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये आया 4 लिख दिया। अब यहां पर माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2 बचा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो यहां पर बचता है उस नंबर को लिख लिया, मतलब एक जोड़ा आप उतार लेते हैं। जो जोड़ा है इसको ऐसे उतार लिया, इस पेयर को उतार लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो नंबर यहां पर लिखेंगे सेम उसी नंबर को यहां पर भी लिखेंगे। फिर इस नंबर की इन दोनों से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो इससे ज्यादा ना आए। पहली बात तो इससे ज्यादा आएगा नहीं, पूरा का पूरा आ जाएगा। जब वर्गमूल निकालते हैं आप 5 की मल्टीप्लाई 45 से कराएंगे तो पूरा पूरा 225 आ जाएगा। आपने 225 पूरा लिख लिया आपने, और यहाँ पे 0 बच गया।
तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको ध्यान रखना जो है मैंने बता दिया। इससे भी और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जाएंगे, और डेसिमल वाले क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट चैनल से बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आज का लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल हुआ है। जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात, जिनको नहीं आते हैं तो उनको आ जाएंगे आज, और जिनको आते हैं उनके लिए आज रिवीजन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स।